नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक भावनात्मक कहानी है। सुधा देवी 75 साल की हो गई हैं। सुधा देवी के 3 बेटे हैं। सुधा जी के पति का देहांत तब हो गया था जब वो 55 साल की थी। सुधा जी एक छोटे से पुराने घर में रहती हैं जिसे उनके पति ने ही बनवाया था। तीनों बेटे उनके साथ तो नहीं रहते, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जिसमें वो उनसे मिलने या उनकी सेवा करने नहीं आते हो। उनका घर पे हमेशा कोई ना कोई उनकी सेवा चाकरी में लगा रहता है। तीनों बेटों ने अलग अलग अपना घर बना रखा है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है और परेशानियां भी हैं। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी परेशानियां कम नहीं होती। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी ये चिंता रहती है कि वो और अमीर कैसे बने या फिर अमीर कैसे बना रह जाए। तीनों बेटों ने कई बार जिद भी की माँ उनके साथ जाकर रहे, लेकिन सुधा जी ने कहा वो यहीं रहेंगी, उसी घर में। उन्हें कहीं और चैन नहीं आएगा। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि ये जो तीनों बेटे हैं बड़े सुपुत्र हैं। उनके अपने माँ के प्रति लगाव की असली वजह तो कुछ और ही है। वजह यह है उनकी माँ का एक बड़ा सा संदूक, और वो एक लकड़ी का संदूक है जिस पर ताला लगा हुआ है। यह संदूक उनके जीवन में अहम भूमिका निभाता है। इस संदूक के अंदर क्या है और कितना है, ना तो इन तीनों बेटों को पता है, ना ही उनकी पत्नियों को। बस जब से पिताजी का निधन हुआ है, माँ को इस संदूक की रक्षा करते हुए देखा है। इसीलिए इन सभी ने अपने अपने अनुमान लगा रखे हैं। सभी ने संदूक खुलने का इंतजार किया है जिससे वो अपने अपने सपनों को पूरा कर पाएं। सुधा जी उस संदूक को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। जब कभी जाती भी है तो अपने कमरे में बड़ा सा ताला लगाकर बाहर निकलती हैं और जल्दी ही वापस आ जाती हैं। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों की निगाहें इस संदूक पर हमेशा बनी रहती है। सबने अपनी अपनी कोशिशें की हैं कि माँ को अपने साथ घर ले जाएं ताकि संदूक भी वहाँ आ जाए, लेकिन सभी एक दूसरे की काट करते रहते हैं। इसका लाभ यह हुआ कि माँ के आगे पीछे माँ जी करते हुए बेटे और बहुएं चक्कर लगाते रहते। लेकिन सुधा जी भी भली भांति अपने बेटों को जानती हैं, समझती हैं। उन्हें पता है वो इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। उनकी सेवा इस संदूक के कारण से ही हो रही है। उन्हें पता है जिस दिन यह संदूक इन लोगों के हाथ आ गया, उसी दिन इसका मूल्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में ये बात चलती रहती है कि माँ के पास ना सिर्फ सोना है, बल्कि उनका जीवन भी इसी संदूक में है। माँ इसीलिए संदूक की इतनी रक्षा करती हैं। सब अपनी अपनी कहानियाँ बना चुके हैं। किसी का दावा है कि उसने संदूक को एक बार उठाकर देखा है, वो बहुत भारी है। माँ के कमरे में बहुओं ने कई बार सफाई के बहाने संदूक के पास जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उन्हें बार बार टोक दिया और कहा संदूक से दूर रहो। समय आने पे संदूक में क्या है तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। आखिर माँ की बात कौन टालता है, और वो भी अभी कोई नहीं टाल सकता। बस उस समय के इंतजार में ये सब माँ के अच्छे बेटे और बहुएं बनने की कोशिश कर रहे हैं। रात में कोई ना कोई माँ के घर में जरूर रुकता है, लेकिन माँ जी उसे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। इस तरह से सुधा जी ने संदूक के सहारे 20 साल निकाल दिए। एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई। अक्सर तबीयत बिगड़ जाती थी, तब उनके बेटे उन्हें अस्पताल ले जाने की बात करते थे, लेकिन इसके लिए भी वो राजी नहीं होती और वो कहती डॉक्टर को यहीं बुलवा लो। उनके बेटे ऐसा ही करते थे। पर इस बार जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना ही होगा, वरना हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। उम्र भी बढ़ रही है, आखिर कब तक ये शरीर साथ देगा। डॉक्टर की सलाह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे पर दुख से ज़्यादा उत्साह दिखाई देने लगा। उनकी पत्नियों की आंखों की चमक साफ साफ दिखाई दे रही थी। तीनों इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि माँ के जाने के बाद संदूक में जो भी है आपस में बांट लिया जाएगा और सबको बराबर बराबर मिल जाएगा। सुधा जी ने भी ये बात सुनी। उन्हें अंदाजा लग गया था कि अब समय आ गया है इन सबको ये बता देने का कि इस संदूक में क्या है। उन्होंने आवाज़ लगा के अपने तीनों बेटों और बहुओं को अंदर बुलाया। सबने आते ही कहा माँ अस्पताल चलते हैं, आप वहाँ जाकर ठीक हो जाएंगी। माँ ने कहा पहले तुम ये जान लो जिसके लिए तुम इतने सालों से चक्कर लगा रहे हो, उसके बाद तुम्हारी मर्जी। सुधा जी ने अपने तकिए के नीचे दबी हुई एक चाबी निकाली और नीचे खड़ी होकर संदूक खोलने के लिए झुक गईं। वहाँ खड़े बेटे और बहुएं धड़कन के साथ संदूक की तरफ देख रहे थे। आज उनके वर्षों का इंतजार समाप्त होने वाला था। माँ ने संदूक खोला। संदूक में 3 अलग अलग कपड़ों में लपेट के कुछ रखा हुआ था। सबकी आंखें बड़ी आश्चर्य से संदूक की ओर थी। माँ ने कपड़े में लिपटा हुआ सामान उठाने को कहा। तीनों बेटों ने एक एक सामान उठाया और उसे खोला। कपड़ा खुलते ही कमरे में मौजूद हर एक इंसान का मुंह फटा का फटा रह गया। कपड़ों में से एक निकला भारी पत्थर, और तीनों हाथों में एक एक पत्थर ही था। ये क्या माँ, तुम इतने दिनों से इन पत्थरों को संभाल के रखी हुई थी और हमें बेवकूफ़ बना रही थी। तीनों बेटे एक साथ चिल्ला उठे।
माँ ने कहा, मैंने कब तुम्हें बेवकूफ़ बनाया? और गहने तो थे, लेकिन कब, किस लिए, किसके लिए, कितने बेचे, इसका हिसाब मैंने नहीं रखा। जब तुम्हारे पिता आखिरी समय में थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। तुम तीनों ने तो शादी के बाद ही मुंह मोड़ लिया था। क्या तुम्हें पता है किस अभाव में उनका अंतिम समय गुजरा? लेकिन उन्होंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने समय के बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा। उन्हें पता था उनके जाने के बाद उनके बेटे मेरे साथ भी यही बर्ताव करेंगे। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए संदूक का उपाय खोज लिया। देखो कितना सही उपाय दिया था। तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाना था या तुम लोगों से सेवा करवाना उनका मकसद था, ना कि मेरा। वो तो चाहते थे उनके जाने के बाद मैं कभी अकेली ना रहूं, बेटे मेरे साथ हों, मेरी आंखों के सामने। बस यही इच्छा थी। अब शायद ज़्यादा ना रहूं, इसीलिए तुम्हें सच सच बता दिया। सभी बेटे और बहुएं एक कमरे में बड़बड़ाते हुए गुस्से से बाहर निकल गए। करीब 1 घंटे तक माँ के कमरे के बाहर ही सब एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकालते रहे। बहस हो रही थी कि अब माँ को अस्पताल ले जाना है या नहीं, और ले भी जाएंगे तो खर्चा कौन उठाएगा। माँ जी बिस्तर पर लेटी हुई सब सुन रही थी। उन गलतियों को याद करी थी जो युवावस्था में उन्होंने करी थी, एक छोटे से लालच के चलते कि उन्हें बेटियां नहीं बेटे चाहते थे। और सिर्फ इसी बेटे के लालच में 3 बेटियां उन्होंने गर्भ से गिरा दी थी, और आज वो बेटे उसी कर्म का उन्हें फल दे रहे हैं। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, अपने कर्म का फल तो भोग के ही जाना पड़ता है। शायद इसीलिए सुधा जी अपने कर्म का फल भोग के ही जाना चाहती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की अपने फल जो कर्म के हैं वो ना मिले, लेकिन उन्हें तो मिलना ही है और वो मिलके ही रहता है। पर आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।